मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज स्टेंजा 2 को पढ़ने जाएंगे, जो पोएट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाउंटेन का मैंने पहले वीडियो के द्वारा आपको बता दिया था। आज हम लोग स्टेंजा 2 को पढ़ने जाएंगे। अब मुझे विश्वास है कि पहले स्टेंजा में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग आज स्टेंजा 2 को पढ़ने जाएंगे और एक एक रूल को, एक एक वर्ड को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, इनटू द मूनलाइट। ध्यान देंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि जब सुबह का समय था, जब सूर्य की रोशनी उस फव्वारे के ऊपर पड़ती थी तो फव्वारा प्रकाश से भर जा रहा है। और ये बातें की जा रही है चंद्रमा की। रात के 12 बजे की ये बात किया जा रहा है। और आपको याद होगा, रात के 12 बजे के समय और कोई सफेद पोशाक पहनकर निकलता है और सूर्य जब उसमें चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है और दूर से ही व्यक्ति स्पष्ट दिखाई दे देता है कि वो व्यक्ति वहां पे जा रहा है। कभी कभी ऐसा होगा, छोड़ देखे होंगे, स्पष्ट देखे होंगे। तो अगर वो सफेद कपड़े में पहनी हो और धीरे धीरे आपको बुलाती हो और उस समय सपोर्ट क्या सफेद में क्या कंसेप्ट क्या दिया रहा कि सफेद कपड़े पहना तो दूर से व्यक्ति स्पष्ट दिखाई देता है। वही सफेद कपड़े के पोशाक में किस प्रकार हम कंपेयर किया गया, एक स्नो से किया गया। और स्नो क्या था, एक बर्फ को कहा गया। ध्यान दे बच्चों, इनटू द मूनलाइट क्या कहा जा रहा है, इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो waving so flower like when the winds blow। क्या कहा जा रहा है कि इनटू द मूनलाइट मीन्स इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि जब रात के 12 बजे की बात है, जब चंद्रमा की रोशनी किसके ऊपर पड़ती है, इस फव्वारे के ऊपर पड़ती है। यहाँ पे ध्यान दे, इस चांदनी है, इसकी रोशनी जब चंद्रमा की रोशनी इस फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो वेदर देन स्नो, तो फव्वारा क्या होता है, बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देने लगता है। और कोई व्यक्ति सफेद कपड़ा पहना हो और उस पर हम लाइट जला दें, जैसे लाइट जलाते एकदम बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा है। क्योंकि सफेद कपड़ा पहना हो और लाइट पड़ती है, उसी प्रकार बताने का प्रयास किया गया है। इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक when the winds blow मीन्स क्या कर रहा है कि into the moonlight मीन्स इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि जब चंद्रमा की रोशनी, किसकी रोशनी, जब चंद्रमा की रोशनी क्या होती है, इस फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा क्या होता है, बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देने लगता है। फिर कर वेविंग सो फ्लावर लाइक। ध्यान दे, यह स्टेंजा नंबर हमारा क्या है, 3rd है और यह हमारी स्टेंजा नंबर क्या है, 4th। इसको हम क्या करेंगे, 4th को हम क्या बनाएंगे, 3rd, और 3rd को हम क्या बनाएंगे, 4th बनाएंगे। ओके, क्या करें यहाँ पे, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक करा व्हेन द वाइंड्स ब्लो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या करा कि इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। तो यहाँ पे अपने पढ़ा कि कभी बताना है कि जब चंद्रमा की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा किससे, बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देने लगता है। और फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि लास्ट वाला लाएंगे, चौथे लाइन को तीसरा लाइन मानेंगे और तीसरे को चौथा मानेंगे। करे व्हेन द वाइंड्स ब्लो, करे कि व्हेन द वाइंड्स ब्लो, वाइंड्स मीन जब और वाइंड्स मीन हवाएं, ब्लो मीन चलती है या तो बहती है। करे कि जब हवाएं बहती है या जब हवाएं चलती है तो वो फव्वारा क्या होता है, करे बाबू कि वेविंग सो फ्लावर लाइक, एक पुष्प के समान, किसके समान, एक पुष्प के समान क्या होता है, हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। पुष्प के समान मतलब क्या, जो झाग होता है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो झाग है और वहां पे झाग है अपने कपड़े धोया सपोर्ट, या कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ देखेंगे यहाँ के पानी की लहर, यहाँ से बता रहे यहाँ पानी ऊपर से गिर रहा है और गिरने के बाद देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, झाग बन जाता है। और जब झाग बनता है, जब पानी के लहर क्या होता है उसके नीचे नीचे चला जाता है और जो झाग रहता है ऊपर ही क्या होता है, हल्का से क्या होता है, हिलता है, देखे ना धीरे धीरे, और जितना झाग आएगा धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएगा। और जब हवा चलती है तो एक पुष्प के समान क्या होता है, हिलता चलने लगता है अर्थात हिलने लगता है। उसी को बताने का प्रयास किया गया, क्या, इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो। क्या कहा है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब चंद्रमा की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देने लगता है। फिर कह रहा है वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, 3rd को 4th मानेंगे और 4th को 3rd मानेंगे। कह रहे हैं कि व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती है या जब हवाएं बहती है तो फव्वारा कैसे, कह रहे हैं कि एक पुष्प के समान,
जैसे करे एक पुष्प के समान क्या होता है, हिलना डुलना शुरू कर देता है, अर्थात वो धीरे धीरे क्या हिलना डुलना शुरू कर देता है। तो हम एक लाइन में क्या कहेंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ओके, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब चंद्रमा की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा क्या होता है, बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देने लगता है, और जब हवाएं चलती है या जब हवाएं बहती है तो फव्वारा क्या होता है, जैसे क्या कह सकते हैं, फव्वारा एक पुष्प के समान क्या होता है, एक पुष्प के समान हिलना डुलना शुरू कर देता है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।